तो तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की हालत लगातार खराब हो रही है, क्योंकि उन्हें एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलीलों में फंस गए, अंतरिम जमानत की उम्मीद चूर चूर हो गई। तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने ऐसा झटका दिया, केजरीवाल तो छोड़िए, उनके पक्ष में कोर्ट पहुंचने वालों की भी सांसें फूल गईं। तो क्यों गुस्से में लाल पीले हो गए जज साहब? क्यों ठोक दिया 1 लाख का जुर्माना? क्या केजरीवाल जेल से दे देंगे इस्तीफा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो हाई कोर्ट में एक वकील के जरिए केजरीवाल के पक्ष में जनहित याचिका लगाई गई, जिसे देखते ही न सिर्फ जज साहब भड़क उठे, बल्कि फटकार लगाते हुए पहले याचिका खारिज कर दी, फिर याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना ठोकते हुए उसे उल्टे पांव कोर्ट से दौड़ा दिया। इतना ही नहीं, सख्त टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट के जज ने देश में इमरजेंसी लगाने जैसी बातों तक का जिक्र किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कोर्ट में, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल कोर्ट में श्रीकांत प्रसाद नाम के एक वकील ने PIL दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट में लगाई जनहित याचिका में मांग की गई, तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकें, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। DG जेल को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि केजरीवाल विधायकों और कैबिनेट सदस्यों से बातचीत कर सकें, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम कर दिया जाए। मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित खबरें चलाने से रोक दिया जाए। बस इस याचिका को देखते ही जज साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जनहित याचिका में बेतुकी मांग की गई है। तो ऐसे में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की बेंच ने छूटते ही याचिका को तुरंत खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता वकील पर 1 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता को जुर्माना एम्स के खाते में जमा करवाने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही जज ने कहा है, मीडिया चैनलों पर सेंसरशिप नहीं लगा सकते हैं, न ही केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों को विरोध करने से रोककर इमरजेंसी या मार्शल लॉ की घोषणा कर सकते हैं। हम प्रेस और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ प्रतिमात्मक आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। शीर्ष अदालत के पास मामला है, ऐसे में उन्हें जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए किसी निर्देश की जरूरत नहीं है। ये पहली PIL नहीं है, इससे पहले तो हाई कोर्ट में केजरीवाल को CM पद से हटाने के लिए भी याचिका लगाई गई थी दोस्तों, लेकिन कोर्ट ने ये याचिका भी खारिज कर दी थी और कहा था कि इसका फैसला खुद केजरीवाल को करना है या फिर LG और राष्ट्रपति करेंगे, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। खैर, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तो जोरों शोरों से दिल्ली में उठी रही है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम लोग केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसने के बाद भी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जेल से ही सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी में भी असंतोष की खबरें आ रही हैं। बीते कई दिनों में आपके कई नेता पार्टी छोड़कर भाग चुके हैं। जो जाता है यही आरोप लगाता है कि पार्टी जिस मकसद, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के मिशन के लिए बनी थी, उसे ही भूलकर आला कमान के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और इस्तीफा देने के बजाय अब मनमानी दिखा रहे हैं। और ये मनमानी केजरीवाल को चारों तरफ से ले डूबने वाली है, क्योंकि केजरीवाल न सिर्फ बार बार हाई कोर्ट में फंस रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनका खेल बिगड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को लगा था कि अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन जब ईडी ने सबूत गवाह पेश किए, जमानत का विरोध करते हुए पेंच फंसाया, तो सुनवाई के तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई, कोई फैसला नहीं सुनाया और अब मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में होगी। लेकिन राहत मिलेगी या आफत और बढ़ेगी, ये कहना जल्दबाजी होगा। खैर, हालात तो बता रहे हैं कि केजरीवाल और उनकी टीम अब चारों तरफ से फंस चुकी है, तो राहत की उम्मीद कम ही है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक कहावत है, गरीबी में आटा गीला, ऐसा ही कुछ हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। एक तरफ शराब घोटाले में पूरी पार्टी तबाह हो गई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की फिसलती जबान पार्टी के लिए आफत बन रही है। तो कैसे इस बार केजरीवाल को भी ले डूबी आतिशी? कैसे मानहानि केस में हो गया हिसाब किताब? कैसे आतिशी के बयान से कोर्ट में मच गया कोहराम? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो इस बार केजरीवाल की मंत्री आतिशी मालेना के बड़बोलेपन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पूरी तरह फंसा दिया है। दोनों के खिलाफ झूठ फैलाने पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है और ये केस किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की तरफ से करवाया गया है।
दरअसल दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कुमार ने कोर्ट में आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया है। केजरीवाल आतिशी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस में 16 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का स्टेटमेंट दर्ज कर लिया है। कोर्ट तय करेगा कि आतिशी और केजरीवाल को समन जारी करना है या नहीं। शिकायत में बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए कि वो आप के नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की प्रतिष्ठा को कम करने के इरादे से लगाए गए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठा, मनगढ़ंत और हेर फेर वाला बताया है। कोर्ट में बीजेपी की तरफ से बाकायदा कहा गया है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर लाने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। जब भी ईडी एक्साइज पॉलिसी के मामले में आप नेताओं के पास जाती है, ये लोग आधारहीन आरोप लगाने लगते हैं और खुद को प्रताड़ित बताने लगते हैं। खैर, ये बात तो सच है, आतिशी ने न सबूत दिखाए न गवाहों के नाम बताए, बस कैमरे पर आई बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते जोश जोश में होश ही खो बैठी। आप नेताओं के खरीद फरोख्त के आरोप मर दिए, क्या कुछ कहा खुद ही सुन लीजिए। जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। केजरीवाल की इस गिरफ्तारी से पहले भी आतिशी की जबान फिसली थी। मैडम साहिबा माइक के सामने आई तो बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप पढ़ने बैठ गईं। लेकिन कौन उन्हें कॉल कर रहा था, कौन विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा था, न उसका नाम पता न उन्हें उसके पते का पता, बस हवा में तीर छोड़कर चली गईं। इसी झूठ की वजह से आतिशी पहले ही दिल्ली पुलिस के रडार पर भी आई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ केजरीवाल को बल्कि आतिशी को भी नोटिस जारी कर तलब किया था। खैर, अब कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है तो आतिशी को जवाब भी देना होगा। अब सबूत भी पेश करने होंगे, गवाह भी बताने होंगे।